Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture second of binomial theorem. इंट्रोडक्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनॉमियल थॉर्म. कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टोरियल. तो आज हम करेंगे इंट्रो. देखो, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बाइनॉमियल थॉर्म जो है ना, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ा, तो हमें कौन सी नीड पड़ गई बाइनॉमियल थॉर्म की. तो आपको पता ही होगा, अगर हमारे पास सपोज 9 है ना, 9 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 81. 9 और 81. तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 को 10 माइनस 1, तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो फिर अगर हम इसको काउंट करेंगे तो a स्क्वायर विच मीन्स 100 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 20. तो 100 माइनस 20 तो 80 प्लस 1 दैट इज 81. ये फिर भी किसके बराबर आता है? 81 के बराबर. तो अगर हम ऐसे ही 9 के बदले अगर हम यहाँ से 99 की बात करेंगे तो 99 स्क्वायर किसके बराबर है? ठीक है ना. तो अगर 99 स्क्वायर आपको पता है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. 99 इंटू 99 ईजी है. तो अगर आपको इस मेथड से डिफ़िकल्ट हो रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 99 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 1, क्योंकि 99 को हम लिख सकते हैं ना 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फिर से कौन सा फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर. आप फिर से लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab is equal to 100 square means 10,000 plus 1 or 1 minus 2 into 100 that is 200 is equal to 10,000 plus 1 that is 10,001 minus 200. तो अगर 10,000 को 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 9,800. और यहाँ से क्या है? प्लस 1, तो ये आएगा 9801. आप ऐसे भी कर सकते हैं ना. तो ये कब हमने किया? जब हमारे पास 99 स्क्वायर था. ठीक है. तो आप ऐसे ही अगर आपको 101 होगा, मतलब क्लोज टू 100 होगा, कुछ भी चाहे कम होगा ज़्यादा होगा, अगर आपको 101 होल स्क्वायर करना होगा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर आप यूज़ करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आपको सपोज यहाँ पे स्क्वायर है विच मीन्स अगर हमने इसको एक्सपेंड किया, ये तो स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ये वेदर दैट विल बी a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर. अगर आपको 99 क्यूब होगा, 99 क्यूब मीन्स अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 100 माइनस 1 का होल क्यूब. अगर आपको याद है फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब या 101 क्यूब होगा, आप लिख सकते हैं ना 100 प्लस 1 का होल क्यूब. अगर आपको याद होगा फार्मूला 100 प्लस 1 विच मीन्स a प्लस बी का होल क्यूब, आप यूज़ कर सकते हैं ना. तो मगर अगर आपको 101 रेज्ड पावर 5 होगा तो कैसे लिखेंगे इसको? 100 प्लस 1 रेज्ड पावर 5. तो इसका मतलब है a प्लस बी रेज्ड पावर 5, मगर आपको तो फार्मूला पता नहीं है. तो अब अगर आप कैसे करोगे? 100 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 101 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 5. मगर ये भी यहाँ से भी डिफ़िकल्ट है, और अगर आप एक्सपेंड करोगे तो फिर यहाँ से भी डिफ़िकल्ट है ना. तो इसका मतलब है कि ये डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आपको एक्चुअली फार्मूला पता नहीं है किसका? a प्लस बी का होल रेज्ड पावर 5. अगर आपको पता होता a प्लस बी रेज्ड पावर 5, ये आपके लिए मुश्किल नहीं था. अगर आपको पता होता फार्मूला a प्लस बी रेज्ड पावर 7, आपके लिए क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है. सपोज अगर यहाँ पे 102 रेज्ड पावर 7 है, तो इसके बाद क्या है कि 100 प्लस 2 का रेज्ड पावर 7. तो आपको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? a प्लस बी रेज्ड पावर 7. फिर भी आपको ये a प्लस बी रेज्ड पावर 7 पता नहीं है, तो आपको इस वक्त भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना. तो
अगर देखो यहाँ पे हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इतना पता है ना। तो अगर आपको a प्लस बी रेज्ड पावर 4 होगा तो आप लिख सकते हैं क्या, अगर आपको a प्लस बी रेज्ड पावर 5 होगा तो आप क्या लिखोगे। तो मतलब आपने सिर्फ दो फार्मूला याद किए हैं, a प्लस बी रेज पर स्क्वायर, a प्लस बी रेज पर क्यूब। अब हम इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस हमें क्यों ज़रूरत पड़ गए, इनको क्या फ़ायदा है a प्लस बी रेज पर 4 याद करने का, a प्लस बी रेज पर 5 याद करने का, क्योंकि हमारे पास ये जो फार्मूला है ना कैलकुलेट करने वाले, ऐसे 101 103 रेज पावर सपोज 9, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। तो आपको रेज पावर 9 वाला फार्मूला याद नहीं ना, अगर आप ऐसे इसको एक्सपेंड करोगे 103 प्लस रेज पावर 9, आपको ये याद नहीं है। तो अगर आप इसको कैसे करोगे, 103 इंटू 103 इंटू 103 सो ऑन अप टू 9 टाइम्स, आपको वैसे भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस करने के लिए बायनॉमियल थॉर्म का काम है ब्लेस पास्कल ने दिया है, ठीक है, ब्लेस पास्कल। तो इसने क्या किया, एक थॉर्म दी बायनॉमियल थॉर्म। बायनॉमियल थॉर्म से क्या होता है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है। तो उसी फार्मूला से आपको a प्लस बी का फार्मूला निकलेगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला निकलेगा, a प्लस बी होल रेज पर 4, a प्लस बी होल रेज पर 5, जो भी आपको ज़रूरत है आपको वहाँ से पता चलेगा कि कौन किसके बराबर है, ठीक है ना। तो आया समझ, डिफ़िकल्ट कहाँ पे था, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती थी। तो अब हम देखेंगे कि अब ब्लेस पास्कल ने ये जो बायनॉमियल थॉर्म में क्या दिया, दैट इज a प्लस बी रेज्ड पावर n, a प्लस बी रेज्ड पावर n। तो रेज्ड पावर n क्यों, क्योंकि ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 एंड सो ऑन, जो भी होगा। वैद ये जो n है ना, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर है, आपको याद रखना है NC0, NC0। फिर ये जो फर्स्ट टर्म है ना, ये लिखनी है a रेज पर जो भी पावर है n, वो पूरा लिखना है, ठीक है। तो b लिखना है रेज पावर 0 प्लस NC1, ये NC1 NC0 क्या है, ये कल का जो मैंने आपको फैक्टोरियल समझाया ये वही है। इसके बाद क्या है, a रेज्ड पावर n-1 b रेज्ड पावर 1 प्लस NC2 a रेज्ड पावर n-2 b रेज्ड पावर 2 प्लस सो ऑन, प्लस ये कहाँ तक चला जाएगा, NCn तक, a रेज्ड पावर n-n दैट इज 0, b रेज्ड पावर n। देखो आपको कैसे याद रहेगा, सबसे पहले क्या है NC0, यहाँ पे क्या है NC1 NC2, एक 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 बढ़ाना है, कब तक, जब तक n और n ये जो दोनों है ना, क्योंकि मैंने कल कहा था NCR, ये r क्या हो सकता है, ये तो n से लेस हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 1 2, या n के बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने बराबर लिया, इसके अलावा हम नहीं जा सकते, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है 0, इसके बाद मैंने लिखा 1 2, अब एक एक बढ़ता है तो n तक चला जाएगा, n के अलावा ये नहीं जा सकता है। एक तो हो गया ये। दूसरा a का मसला है, जो फर्स्ट टर्म है ना, इसके ऊपर पूरा पावर यहाँ पे लिखना है, फिर इसके बाद एक एक कम करना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर a रेज पर n है तो a कम करेंगे तो क्या बनेगा n-1, इसके बाद n-2, इसके बाद ऐसे ऐसे एक एक कम, लास्ट पे ये बनेगा 0। तो यहाँ पे जो n हमने a का पावर रखा, तो मतलब जितना भी पावर था वो हमने a के ऊपर रखा, मतलब b को कुछ नहीं यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पे a का a कम किया, वो किसको दिया, b को। तो ऐसे ही याद रखते हैं, अगर हमने a के कितने पावर्स यहाँ पे कम किए, 2, मतलब वो किसको हमने दिए, b को। ऐसे ही जब हमने लास्ट पे a को सब कुछ ख़त्म किया, ये जो n पूरा पावर था ये ख़त्म किया, तो ये किसके ऊपर दिया, n b के ऊपर।
तो आप जहाँ पे भी ऐड करोगे पावर्स का वो किसके बराबर आना चाहिए, n के बराबर। जैसे n प्लस ज़ीरो, n प्लस ज़ीरो है ना यहाँ पे दोनों का पावर्स, तो आप देखो ये n के ही बराबर आता है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं n माइनस वन a का पावर है, अगर हम ऐड करेंगे b का पावर वन तो प्लस वन माइनस वन कैंसल, a किसके बराबर आएगा, n के बराबर। n माइनस टू a का यहाँ पे पावर है, प्लस यहाँ पे क्या है टू, टू टू कैंसल, यहाँ से भी n ही है ना। जहाँ से भी आप काउंट करोगे, जहाँ पे भी a और b का पावर आप काउंट करोगे वो ये पावर आना चाहिए जो है, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सपोज आपको फार्मूला चाहिए a प्लस बी रेज पावर टू का, किसका पावर, a प्लस बी रेज पावर टू का फार्मूला सपोज आपको याद नहीं है, चूंकि आपको याद है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं कि इस फार्मूला से क्या वो निकलता है कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, ए के बदले ए है, प्लस के बदले प्लस है, बी के बदले बी है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ है कि मैंने यहाँ पे n लिखा था, यहाँ पे 2 है, विच मीनस n के बदले हमें क्या पुट करना है 2, जहाँ जहाँ पे n है ना वहाँ पे 2 पुट करो आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले n के बदले क्या आएगा 2c0 a रेज्ड पावर, n के बदले क्या लिखना है 2b रेज्ड पावर 0, प्लस अगर यहाँ पे 2c0 आ गया, इसके बाद क्या आएगा 2c1, यहाँ पे है ना a रेज्ड पावर 2, तो इसके बाद क्या करना है a कम, जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या a कम किया मैंने, तो ऐसे ही 2 को हम a कम करेंगे तो क्या आएगा 1, तो b रेज्ड पावर 0 जो है ना इसका एक बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है b रेज्ड पावर 0, यहाँ पे क्या है b रेज्ड पावर 1। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं n का वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो ये बनेगा 2c1 a रेज पर 2 माइनस वन तो 1 ही बनता है, b रेज पर 1, प्लस इसके बाद क्या आएगा 2c2 a रेज पर n माइनस टू, मतलब n के बदले क्या पुट करना है 2 माइनस टू, तो वो किसके बराबर आएगा 0, और यहाँ पे क्या आ गया b स्क्वायर। बस इसके अलावा आपको जाना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था n सी n बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2c2 है, तो उस वक्त क्या होता है a का पावर 0, ये देखो a का पावर 0 है, और b का पावर क्या है n बीच में जो यहाँ पे है, तो b का पावर क्या है 2 जो यहाँ पे। आया समझ। तो जो ही आपको ये बराबर हो जाएगा, इसके अलावा आपको जाना नहीं है। तो यहाँ पे इसमें n प्लस वन टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है पावर 2, तो इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3। ऐसे ही अगर यहाँ पे n पावर है, यहाँ पे आप काउंट करोगे ये n प्लस वन टर्म्स है। तो अब हमें क्या करना है, आपको पता है 2c0, ठीक है, तो 2c0 कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने कल किया था NCR। तो 2c0 किसके बराबर होता है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को कैसे आप लिख सकते हैं, रखो ऐसे ही 2 माइनस 0 किसके बराबर 2 के बराबर, तो ये फिर से आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल ऑलवेज होता है 1, ये याद रखना 0 फैक्टोरियल 1। जब तक हम इसको परमिटेशन कॉम्बिनेशन में इसको प्रूव करेंगे तब तक आप ये याद रखना 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो 2 फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पे क्या है ऊपर तो 1 है और नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल विच मीन्स 1, तो 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 2c0 किसके बराबर 1। आप एक काम करना, एक ये याद रखना आप, जहाँ पे ये जो नीचे है ना c0 होगा, ऊपर कुछ भी होगा वो 1 के बराबर होता है। सपोज 15c0 आप कैलकुलेट करो, ये 1 के बराबर आएगा। 16c0 100c0 जिसके साथ भी 0 होगा वो 1 के बराबर आएगा। आया समझ। तो ये था एक 2c0 अब किसके बराबर है 1, तो यहाँ पे क्या है a स्क्वायर एनीथिंग रेज पर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2c1 क्या है 2c1, देखते हैं 2c1 किसके बराबर आएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इनको सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके बराबर 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 मीनस 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। तो 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाई 1 1 आर 1, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर 1 के बराबर, ठीक है ना। तो सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 1 किसके बराबर 2 के बराबर। तो
आप एक काम करना, ये भी आप याद रख लेना, जिसके साथ भी यहाँ पे 1 होता है जो ऊपर होगा वही आएगा। सपोज आपको होगा 15C1, आंसर होगा 15। जो यहाँ पे होता है ना 15C1, मतलब जैसे करते हैं ना 15 1 आर 15, ऐसे ही होता है सेम। जैसे मैंने किया 2 1 आर 2, आंसर 2 ही आता है। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। 1 2, तो एक होता है जिसके साथ 0 होगा वो हमेशा 1 के बराबर होता है, और जिसके साथ अगर होगा 1 तो वो बराबर, ऐसे ही ये जो है ना 15C1 का मतलब 15 ही होता है। 2C1 किसके बराबर? 2 के बराबर। यहाँ पे क्या है? a⁻1 b⁻1 का मतलब क्या है? ab प्लस, जब ये बराबर होते हैं ना 2C2, क्या 2C2 ये भी 1 के ही बराबर आता है। ठीक है, जैसे 2C0 1 के बराबर है वैसे ही 2C2 भी 1 के ही बराबर है। a⁻0 किसके बराबर है? एनीथिंग रेज फॉर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है? b²। तो 1 इंटू a² इंटू 1, तो किसके बराबर है? a² प्लस ये किसके बराबर निकला? 2ab प्लस 1 1 r 1 1 इंटू b²। अब आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है ना। तो अब आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर है। a प्लस बी का होल क्यूब करना है क्या है? सिर्फ यहाँ पे n है ना, n के बदले क्या पुट करना है? 3। तो ये क्या आएगा? 3C0 a⁻3 b⁻0 प्लस इसके बराबर 3C1 यहाँ पे आएगा 3 3 - 1 = 2। ए कम करो, यहाँ पे ए क्यूब है तो इसके बाद पता ही है कि ए कम हो जाएगा क्योंकि ए का पावर डिक्रीज हो जाएगा और बी का पावर इंक्रीज हो जाएगा। बी अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 है, प्लस इसके बाद 3C0 3C1 3C2, यहाँ पे a² है तो a1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a क्यूब है, a² है, a1, तो इसके बाद क्या है? b0 है पहले, इसके बाद b1 था, इसके बाद b² है प्लस 3C3 a⁻, तो पहले आप देखो यहाँ पे क्या पावर है? 3 2 1 0 आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही b का पावर क्या है? 0 फिर 1 फिर 2, यहाँ पे क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा जिसके साथ भी 0 है ना वो क्या आता है? 1 के बराबर। तो a³ b⁻0 एनीथिंग रेज फॉर 0 इज इक्वल टू 1 प्लस जिसके साथ भी 1 होगा ना वो किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। मतलब ऐसे ही जो यहाँ पे होगा तो a² b प्लस यहाँ पे देखो 3C2 है ना, 3C2 किसके बराबर? 3 फैक्टोरियल। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा आप फैक्टोरियल से कर सकते हैं। 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 - 2 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1 ही इंटू यहाँ पे क्या है? 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं 2 × 1। 3 फैक्टोरियल को भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं 3 × 2 × 1, तो 2 2 कैंसल। ठीक है ना। तो 3 1 r 3 1 1 r 1 ऐसे ही, तो किसके बराबर? 3 के ही बराबर। तो 3C2 किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। यहाँ पे क्या है? a1 b² प्लस, अभी मैंने कहा था जो लास्ट पे होता है ना NCN 3C3 4C3 5C5 और 3C3 2C2 जहाँ पे बराबर है तो वो भी 1 के ही बराबर आता है। तो ये 1 के बराबर आएगा, a⁻0 भी 1 के बराबर और b⁻³ ऐसे इज इक्वल टू 1 × 1 × a³ किसके बराबर? a³ प्लस 3 × a² प्लस इसके बराबर, इसके बाद 3ab² प्लस यहाँ पे देखो b³। अब आप देखो a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ है ना। तो अब आपको फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बायनॉमियल फॉर्म याद है तो आपको क्या करना है? n का वैल्यू पुट करके आपको जो भी फार्मूला चाहे अब आप कर सकते हैं। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बायनॉमियल फॉर्म की। तो आज इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।